ओम शांति। कर्मयोगी आत्मा, मैं निरंतर योगी हूँ। कर्म करते हुए निरंतर बाबा की याद में समाई हुई हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 10/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता रचना को जानकर पुरुषार्थ करते, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार आत्म अभिमानी बनना पड़ता। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराना हो गया। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। गाते तो है ना, ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता तो गॉड को याद करते तो बुद्धि ऊपर चली जाती। अगर भक्ति ही भगवान हो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते। अविनाशी बाप अविनाशी सुख देकर जाते। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खुला है, जिससे बाप और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता के रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूल गए। अब बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देते, राजयोग सिखलाते, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो दिन रात का फर्क फील होता। कितने उसमें तो रचता रचना को ही भूल जाते। अभी बाबा ने रचता रचना का राज बैठ समझाया और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान और किसका रजो और किसका तमो होता? मध्यम उत्तम कनिष्ठ पुरुषार्थी है ना। बच्चे जानते हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनती, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते कि अभी हम पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता, कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं फलाने ने विन किया, यहाँ भी सब नंबरवार हैं। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जाजती कुछ नहीं चाहते,
ना समझ सकते, ना किसको समझाएंगे। उन्हों के लिए सहज युक्ति है सिर्फ बाप को याद करना। याद करना सीखेंगे वह भी नहीं, बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते। वह बाप सम्मुख ब्रह्मा तन से कहते मुझे याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। बाप कहते मैं सत धर्म स्थापन करने आता और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता। सत धर्म अर्थात सतयुग देवी देवता धर्म जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया। बाबा समझाते अब ड्रामा पूरा होता तो पुराना कपड़ा छोड़ना है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाना है। बाप कहते अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। यह संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या। कहा जाता है ना, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी उन्हों को धारण होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते जो सबसे आगे चले जाते। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते, गिर पड़ते, कोई को चोट लग जाती तो लंगड़े हो पड़ते। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कभी फायदा कभी नुकसान हो जाता। बाबा खुद जानते इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते। बाप कहते काम महाशत्रु है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती। शादी कर लेते, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे,
परंतु गिर पड़ते, कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते, बाबा को कहते बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता, यह कोई कम बात है क्या। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी घाटा लग जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते जितना रुस्तम बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पापात्मा नहीं बनना। तुम ईश्वरी औलाद हो तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी इस एक जन्म की माननी चाहिए। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते आए। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया ना। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते तो भी कितना धन रहता। तो इतने मंदिर बनाए हैं तो पूज्य पने में कितना न धन होगा। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से। वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता। दिखलाते पहाड़ों में गरमाइश होती तो फटते हैं। खानियों से सोना निकलता है तो सोने की ईंटें बनाते होंगे। जैसे माया मच्छंदर का खेल दिखाते तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि से सोने के महल देखकर आते। बच्चों ने गीत तो सुना ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया। बाप कहते मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का खुलता जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते कि यह अच्छी सर्विस करते तो परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं आकर रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े कोई को दे और कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते।
स्वर्ग की स्थापना करते, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते, यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह याद की रेस करनी है। वरदान है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भाव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता वह स्वतः याद रहता। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। ओम शांति।